हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझने वाले इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो है बाजार कीमत पर घरेलू उत्पाद और कारक लागत पर घरेलू उत्पाद, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इन दोनों को समझने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जो पहले हम मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हमारे पूछे जाते हैं उसको आप इंग्लिश की टर्म्स में ही समझ लो। उसके बाद में आपको जब एक बार समझ में आ जाएगा तो आप उसको अपने हिसाब से ट्रांसलेट कर सकते हो हिंदी में, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको हिंदी में समझेंगे तो हो सकता है शुरू में थोड़ी बहुत कठिनाई आए, लेकिन पहले हम इसको इंग्लिश में ही समझेंगे कि मार्केट प्राइस का क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और उसके बाद में जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो क्या होता है। अगर आपको समझ में आ जाएगा ये एक बार, उसके बाद में आप अपने हिसाब से इसको ट्रांसलेट कर सकते हो हिंदी में। ठीक है, तो स्टार्ट करते वीडियो को। इसमें हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को समझने से पहले मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि एक चीज है जिसको हम बोल रहे हैं फैक्टर कॉस्ट, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कारक लागत। उसके बाद में दूसरी चीज है जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर, दूसरी चीज को हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, जिसको हमने नाम दिया है हिंदी में बाजार कीमत। ठीक है, तो दोनों को पहले समझेंगे, उसके बाद हमें टॉपिक बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जो ये फैक्टर कॉस्ट होता है यानी कि कारक लागत होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल इजी वर्ड्स में ये होता है कि अगर ये मार्कर है, ये बनकर तैयार हुआ है 15 रुपए में, तो इसकी फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी 15 रुपए। मैंने आपसे बोला कि एक मार्कर है, इसकी जो ये कैप है ये 2 रुपए की आई है, जो इसकी निप है ये 1 रुपए की आई है, जो इसका बॉडी के ऊपर कवर देख रहे हो ये 50 पैसे का आया है, जो इसके बॉडी के ऊपर ये अलग से इसकी इंक आई है वो इतने की आई है, इसकी रिफिल है वो इतने रुपए की है। टोटल 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 जब ये हमने जोड़ दिया है और जोड़कर हमारे सामने एक मार्कर तैयार हो गया है, तो पूरा जो इसके प्रोडक्शन में पैसा लगा है, यानी कि जो इस मार्कर को तैयार करने में जितना भी पैसा लगा है XYZ, तो वो कितना है? 15 रुपए है इसकी फैक्टर कॉस्ट, यानी कि इसकी कारक लागत 15 रुपए है। अब हमें ये बात पता है कि जितने में सामान तैयार होता है उतने में तो मार्केट में आता नहीं है, ना ही उतने रुपए में हम खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कुछ टैक्स भी लगाती है गवर्नमेंट। अगर ये 15 रुपए का मार्कर है तो आपको मार्केट से 15 रुपए में तो मिलने वाला है ही नहीं। तो आपको ये बाजार में जाकर आपको पता लगा है कि मार्कर है 15 रुपए का, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने 5 रुपए का टैक्स लगा दिया है। अब हमें पता है कि अगर 5 रुपए का इसके ऊपर टैक्स लगा दिया तो टैक्स हमको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मार्कर की? इसकी वैल्यू हो गई है 20 रुपए। पहले इसकी वैल्यू कितनी थी? पहले इसकी वैल्यू थी 15 रुपए। 15 रुपए में तो ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गया था। ठीक है, जो प्रोड्यूसर ने बनाया वो 15 रुपए की लागत में बनाया कि भाई 15 रुपए का खर्चा हुआ है, 15 रुपए में मार्कर तैयार हो गया है। लेकिन बाजार में ये आया, इसके ऊपर 5 रुपए का टैक्स लग गया है। अब ये मार्कर हो गया कितने का? 20 रुपए का। हमें पता भी चल चुका है कि अगर किसी भी सामान के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, यानी अगर किसी भी सामान के ऊपर कर लगाया जाएगा, तो उसकी जो फैक्टर कॉस्ट है उसको वो बढ़ा देगा। इसका सेकंड एग्जांपल हो सकता है कि जैसे अगर 15 रुपए का मार्कर है, अब वो गवर्नमेंट ने बोला है कि ये 15 रुपए का मार्कर है, जो इस मार्कर को खरीदेगा मैं उसको 5 रुपए की मतलब छूट दूंगी, सब्सिडी दूंगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर ये 15 रुपए का मार्कर है कोई बात नहीं, आप इसको खरीद लो, हम आपको 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, 5 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, सभी लोगों को सब्सिडी मिलेगी। तो सब्सिडी का मतलब क्या होगा? हमें 5 रुपए कम देने पड़ेंगे। 15 रुपए का मार्कर है, हमें 5 रुपए की सब्सिडी मिल रही है, यानी 5 रुपए का डिस्काउंट बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में कि डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो अब वो 10 रुपए का हो गया मार्कर। ठीक, तो इसकी फैक्टर कॉस्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, पहले 15 रुपए का था, अब भी 15 रुपए का है। लेकिन टैक्स लगने से तो ये हमारे पास से ज्यादा पैसे जा रहे हैं, टैक्स लग गया 5 रुपए का तो हो गया 20 रुपए का। अगर इसमें सब्सिडी दे रही गवर्नमेंट तो वो हो जा रहा 10 रुपए का। तो हमारे लिए फायदा क्या है? सब्सिडी फायदा है। तो यहाँ पर एक जो सबसे ज्यादा जरूरी बात ये होती है कि जो ये अप्रत्यक्ष कर होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर हमने देखा है टैक्स लगा है 5 रुपए का, तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे अप्रत्यक्ष कर, यानी कि इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जो फैक्टर कॉस्ट में जुड़ जाते हैं और जो उसकी मार्केट प्राइस है उसको बना देते हैं। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर में से अगर मैं आपको बोलूं कि आप माइनस करो
सब्सिडी, सब्सिडी को हिंदी में बोलते हैं अनुदान, यानी कि ऐसे डिस्काउंट जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, तो इसको हम अनुदान को बोलेंगे सब्सिडीज। ठीक है। अगर हम अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान को माइनस कर देते हैं, यानी इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर सब्सिडीज को माइनस करेंगे, तो हमारे सामने निकल कर आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं NIT। इसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो ये हो जाता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका मतलब होता है कि अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में नेट वैल्यू आ जाती है। तो अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझे कि क्या होता है बेसिक डिफरेंस, अगर मैंने बोला कि एक मार्कर की फैक्टर कॉस्ट है 15 रुपए, ठीक है, और उस पर जो सब्सिडीज हमें मिली हुई है वो मिल रखी है 2 रुपए, ठीक है, उसके ऊपर जो इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, यानी कि अप्रत्यक्ष कर लगाया है, वो है 3 रुपए। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके मार्केट प्राइस आपको निकालना है, तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि हमें फॉर्मूला पता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालेंगे हम पहले, यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर दो। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को अगर हम माइनस कर देंगे, यानी 3 रुपए में से 2 रुपए को माइनस कर देंगे, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा निकल कर आ गया कितना, 1 रुपए। तो फैक्टर कॉस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि अगर हम फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू जोड़ देते हैं तो वो हमारा मार्केट प्राइस हो जाता है। यानी कि अगर हम बाजार वो कारक लागत में अगर हम अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देते हैं तो वो बाजार कीमत निकल कर आती है। इसको हमने इस एग्जांपल से भी समझा था। और इसके दूसरी तरफ अगर आपको बोले कि मार्केट प्राइस दे रखी है और आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है और आपको फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा बड़े आराम से, कि यहाँ अगर हम मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। यानी कि अगर कोई मार्कर 20 रुपए का है, उसके ऊपर 5 रुपए का टैक्स लग रहा है, तो हमें पता लग जाएगा 15 रुपए की उसकी फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है। यानी कि वो मार्कर 15 रुपए में बनकर तैयार हो गया था। अगर कोई बुक है वो 20 रुपए की हमें मार्केट में मिल रही है, उसके ऊपर 7 रुपए का टैक्स लगा हुआ है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो बुक की जो फैक्टर कॉस्ट है वो 13 रुपए है। ठीक है। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है उसको हमने समझा इस वीडियो में। तो ये थी हमारी वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप पिछले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहिए, वो मिल जाएंगे आपको अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। और चैनल में आप नए आए हो तो हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।